हेलो एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन के बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य में महाकवि की उपाधि पा चुके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल रियासत महिषादल में हुआ था। उनका जन्म वसंत पंचमी के दिन हुआ था। हालांकि उनकी कहानी संग्रह लिली में उनकी जन्मतिथि 21 फरवरी 1896 दी गई है। उनके पिता पंडित रामसहाय तिवारी उत्तर प्रदेश के उन्नाव के रहने वाले थे। वे महिषादल में सिपाही के नौकरी करते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन किया। निराला के जीवन की सबसे खास बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका व्यक्तित्व हमेशा निराला ही रहा। वर्ष 1948 में जबलपुर हितकारिणी महाविद्यालय के छात्रों ने एक कवि सम्मेलन आयोजित किया। इसमें महाकवि निराला को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। विद्यार्थियों का समूह उनकी अगवानी करने रेलवे स्टेशन पहुंचा। जैसे ही उनकी रेल आकर रुकी, विद्यार्थी निराला जी को द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में तलाशने लगे, किंतु वह नहीं मिले। थोड़ी देर बाद निराला जी तृतीय श्रेणी के डिब्बे से उतरे। महाकवि को देखते ही विद्यार्थियों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया और जय जयकार करने लगे। निराला जी एक लंबा कुर्ता पहने हुए थे, लेकिन कुर्ते की एक बांह फटी हुई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छात्रों के साथ ही बाजार होकर महाविद्यालय बढ़े। एक छात्र ने भाव विभोर होकर उनके लिए बाजार से एक लंबा कुर्ता खरीद लिया। निराला जी ने भी कुर्ते को सहर्ष स्वीकार कर लिया और हंसकर बोले, बच्चों के कार्यक्रम में आने का फायदा यह हुआ कि मुझे नया कुर्ता मिल गया। तभी उनके नए कुर्ते की जेब उधर नीचे गिर गई। श्रोताओं में हास्य की लहर दौड़ गई। निराला जी ने भी चुटकी लेते हुए कहा, हम फटा हुआ कुर्ता पहनकर आए थे, फटा हुआ पहनकर ही जाएंगे। यह सुनकर श्रोता ठहाके लगाकर हंसने लगे। अपने इसी स्वभाव के कारण महाकवि निराला जी की श्रोताओं एवं समकालीन कवियों में एक अलग पहचान थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का देहांत 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में हुआ था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे इलाहाबाद में ही रहे थे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।